हेलो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सोहम। दोस्तों आज हम आए हैं जो योगेंद्र योगी जी जो हैं पुठिया से, उनका पैतृक गांव है, वहां पर हम उनकी जन्मभूमि पर आज आए हुए हैं। आजकल हमने देखा है कि ये यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहे हैं। इनका कोई ना कोई आजकल लोग इनके बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो आज बात करेंगे। पहले तो सबसे पहले मैं बात करूंगा योगी जी से कि आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए। सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री राधे। और सभी स्वस्थ रहें, राधा रानी से यही हमारी कृपा है। अच्छा स्वामी जी, ये बताइए, आपकी जो आवाज़ है वो मैंने मुझे काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर ये बात मिली, तो मैंने आपके बारे में रिसर्च की। तो मैंने देखा कि आपकी जो आवाज़ है वो स्वामी आधार चैतन्य जी जो हैं उनसे बिल्कुल सटीक है, और एकदम उन्हीं की आवाज़ है जो वो जवानी में गाया करते थे। लेकिन आपकी आवाज़ को देखकर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ में लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत किया है, और आप यूट्यूब पर इतने ज़्यादा वायरल हुए तो लोग आपकी टांग पकड़ के एक तरीके से खींचने लग गए। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो स्वामी जी हैं, क्या वो वास्तव में आपके गुरु हैं या आपके गुरु नहीं हैं? इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं भैया, देखो, वो मैंने उनको गुरु बनाया था, और गुरु उनको नहीं, उनके जो गुण थे जब वो जवानी में गाया करते थे, उन गुणों को देखते हुए मैंने उनको अपना गुरु बनाया था। और अब ये है, टांग पकड़ने वाली बात है, तो जो जैसा करता है वैसा हाँ, सही स्वयं भरता है। क्योंकि अगर हम किसी के साथ में, चाहे शिष्य सही या बेटा सही या पिता सही, माता सही, कोई भी सही है, अगर हम किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे, बेटे को एक बेटे की नज़र से देखना चाहिए। सही बात। शिष्य है तो वो भी बेटे के समान है, सही बात। उसको भी बेटे के नज़र से, शिष्य के नज़रिए से देखना चाहिए। और अपने शिष्य को हमेशा बढ़ाना चाहिए, ना कि गिराना चाहिए। सही बात। हाँ, उन्होंने जो कृत्य मेरे साथ में किया तो वो सभी लोग देख चुके हैं, और मैंने अपनी बेटी की कसम खा करके जो भी सच्चाई थी वो सच्चाई दी। हाँ, हालांकि मेरी कोई कमी नहीं है, और एक दिन अगर मैं गलत हूँगा तो वो सच्चाई एक बार फिर दोबारा हो सकता है स्वयं स्वामी जी अपने मुख से कहेंगे कि मुझसे गलती हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उन्हें एहसास इस बात का होगा कि मुझसे गलती हुई है। हालांकि मैंने कोई गलती नहीं की, मैं तो एक परमात्मा के सहारे रहता हूँ। और जो हमारे चाहे शास्त्रीय समाज के लोग हैं या हमारे जनता के लोग हैं, जनता जनार्दन परमात्मा का स्वरूप है। अगर जनता जनार्दन मेरे साथ न होती तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। बिल्कुल सही है। क्योंकि कलाकार चाहे कितना भी अच्छा गाने वाला हो, मेरी जो जिंदगी की सीढ़ी थी वो प्रारंभिक दौर था यहाँ से उठने का। हाँ, लेकिन उन्होंने उसको दबाने का प्रयास कर दिया। अगर स्वयं जिसके मान लो गुरु ही अपमान कर दें तो उस व्यक्ति का मान लो जनता में उठना बहुत मुश्किल है। सही बात है। लेकिन जनता ने मेरा साथ दिया। मैंने जब सच्चाई को बताया, फिर धीरे धीरे जनता जनार्दन ने मेरा सहयोग किया। मैं जनता का बड़ा आभारी हूँ। स्वामी जी, जैसे कि आपका ये वाला जो मैटर था, पहले वाला, वो तो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया था। उसमें आपने अपनी बच्ची की कसम खाई थी, हालांकि कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने ऐसा काम किया कि लोगों को अपनी पूरी सच्चाई बताई। तो अभी आपकी लगभग 15-20 दिन पहले मैंने एक देखा कि आपका नंबर वगैरह ब्लॉक करा दिया गया लोगों के द्वारा। और इसमें आपके हिसाब से लोग क्या करना चाह रहे हैं आपके साथ में? लोगों के आपके साथ तो जनता समाज पूरा आपके साथ दोनों हाथों से खड़ा हुआ है, हम भी आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जो लोग कुछ ऐसे हैं जो ऐसी नीच वाली हरकत करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भैया, जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो लोग उसे खींचते हैं। बिल्कुल। और ये तो और से परंपराएं भी चली आ रही हैं। बिल्कुल। कि जब व्यक्ति कोई ऊंचाइयों को छूता है तो सबसे पहले उसे मुसीबतों का, कष्टों का सामना करना पड़ता है। हाँ। हाँ, तो ये कुछ लोग हैं, इनका एक गिरोह मान लो। हाँ, गिरोह मान लो। हाँ। ये शास्त्रीय समाज से ही हैं वो लोग। अच्छा। कई एक शास्त्री हैं जिनके मैं नाम तो उजागर नहीं करूंगा, जनता जानती भी है उनको। सही है। और क्या? कुछ शास्त्री लोग हैं, कुछ हमारे
वादन यंत्र से भी जुड़े हुए लोग हैं। तो ये लोग सबने ग्रुप एक बनाया है कि किसी भी तरीका से योगी को रोका जाए। अच्छा। हाँ, क्योंकि योगी का जो गायन है वो अपने आप में एक अलग दृष्टि दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर योगी जी अपने कार्य में लगे रहे तो कहीं ना कहीं जो स्वामी जी आदर चैतन्य हैं उनको दबा न दें, कहीं ना कहीं लोगों में ऐसा डर देखो बना खैर हुआ है। वो तो स्वामी जी हैं। हाँ सही है। और अब उम्र को चलते हुए हाँ उनका मान लो अंतिम जो दौर है वही चल रहा है। सही है। तो यहाँ से जो स्वामी जी की तर्ज गाने में अच्छा जो सिस्टम है वो लोग हमारी आवाज़ को, हमारी कहन को पसंद वही जवानी वाली आवाज़, जवानी वाली कहन स्वामी जी की आज दिन तक किसी ने नहीं दे पाई। बिल्कुल। और माँ सरस्वती की ऐसी कृपा हुई कि मुझ पर जो थोड़ी बहुत कृपा हुई है, मैं लोगों को प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। सही है। हालांकि मैंने कभी इस तरीके का घमंड कभी नहीं किया, सब लोग जानते हैं। मैंने कभी ऐसा घमंड नहीं किया कि मैं कलाकार हूँ, मैं एक बहुत अच्छा मेरी आवाज़ है, मैं गाता हूँ, ऐसा कभी नहीं। लोगों से सिर्फ एक अपना छोटा है वो छोटे की तरह उसको प्रेम दिया, अपने से बड़े हैं उनको बड़े की तरह नमन किया है, प्रणाम किया है। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जो ये योगी जी जो हैं इनसे मैं पहले भी एक दो बार मिल चुका हूँ और मैं जयपुर रहता हूँ, तो मैं वहाँ से मुझे पता चला तो मैं इनसे मिलने के लिए इनकी जो मार्केट है पुठिया पर चौराहे पर वहाँ पर मिलने के लिए आ गया। तो मैं काफ़ी ज़्यादा इनसे मिल भी रहा हूँ और इनका जो नेचर है, बोलने का तरीका है, लोगों से व्यवहार है, वो बहुत ही सरल है। और अगर मैं बात करूँ कि घमंड वाली बात के लोगों को कहीं ना कहीं उठ जाता है व्यक्ति, तो उसको कोई ना कोई घमंड वगैरह हो जाते हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं। तो वो चीज़ योगी जी में बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये चीज़ आज से लगभग 2-3 साल पहले से भी देखता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन लोगों में आजकल जैसे बताया उन्होंने कि लोग टांग पकड़ के एक प्रकार से खींचते हैं पीछे पीछे। तो उन लोगों के बारे में तो भाई इतना ही कहा जा सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही जानते हैं कि पड़ोसी अगर कहीं पर भी ऊपर जा रहा है तो उसको पकड़ के खींचो। हालांकि कि वो लोग कीचड़ में ही रहेंगे, वो आगे कभी भी बढ़ नहीं सकते हैं। और योगी जी से मैं एक और बात पूछना चाहूँगा कि जो काम हम कर रहे हैं, जो आपने हमारी वीडियो वगैरह देखा हुआ होगा, जो हम अपना चैनल चला रहे हैं अपने धर्म के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, तो आपको क्या लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? आप उस बारे में थोड़ा हमारे बारे में आप क्या विचार रखते हैं? नहीं, आपका वीडियो मैंने देखा है जी। आप अपने सनातन धर्म का जो सनातन धर्म की एक तरह से रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल। और प्रचार भी कर रहे हैं जी। एक लोगों को संदेश दे रहे हैं। और उस संदेश के माध्यम से जैसे कि हम कथावाचक हैं, सही है। तो हमें कथावाचक को सुधरने की ज़रूरत है। सही बात है। आज के समय में अगर हम स्वयं जनता को सुधारने का काम कर रहे हैं, अपने सनातन धर्म को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, और उस धर्म की आड़ लेकर के हम जनता को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ये तो गलत है। बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। मैंने आज दिन तक मेरी वीडियो लोग देख सकते हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर व्यास गद्दी पर बैठ करके मैंने कोई अभद्र गाना या अभद्र कोई चीज गाई हो, जनता को सुनाई हो, तो लोग उसको वीडियो के माध्यम से सामने रख सकते हैं। सही बात है। और अगर मेरी वीडियो, वैसे मैंने गाने गाए हैं, लोकगीत वगैरह स्टूडियो में गाए हैं। सही बात है। हाँ, और व्यास गद्दी पर बैठ करके कोई न अश्लील गाना कभी गाया, न जनता को बिगाड़ने का कोई काम किया। लेकिन आजकल लोग कथाओं पर कम ध्यान दे करके बिल्कुल और अश्लीलता पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। थोड़ा था एक प्रकार से। भागवत एक भाव की होती है, बिल्कुल भावना से होती है। हाँ। और उसमें लोग भावना की जगह पे, भाव की जगह पे विषय वासना परोस रहे हैं। सही। बताओ हमारे देश का क्या होगा? नौजवान पीढ़ी, हमारी माता बहनाएं बैठी हुई हैं, ऐसे ऐसे भजन सुनाते हैं, उनमें इतने इनका जो कहने का तरीका, नजरिया, वो सब कुछ बिल्कुल दांती को मीस जाएंगे, ऐसे विषय वासना को परोस देते हैं। बिल्कुल। ये तो योगी जी जो आपने बात कही कि आजकल जो फुहरता चल रही है, ये तो देखो एक प्रकार से अगर मैं बात कहूँ तो अगर उन्हें संस्कार अच्छे मिलते अपने माँ बाप से
तो शायद ऐसी फूहड़ता वो समाज में ना फैलाते। हाँ बिल्कुल सही बात। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, माता बहनें भी आती हैं, बेटियां भी आती हैं। ये व्यास गद्दी से इस प्रकार से अगर गाएंगे तो उनके ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। इसका प्रभाव इतना गंदा पड़ रहा है कि आज के समय में जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे की शिकार हो रही है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा बात करूं तो आजकल प्रेम प्रसंग सबसे ज़्यादा उन लोगों के चल रहे हैं। भागवत कथाओं में ऐसी घटना हमें आज से लगभग रोजाना देखने के लिए मिल रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा योगी जी का, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने अपने विचार कुछ रखे, और आपके जो, और ईश्वर से मैं यही कामना करूँगा कि आप अपने जो कार्य कर रहे हैं उसमें जो लोग पीछे मतलब आपकी टांग पकड़ रहे हैं उन पर बिल्कुल भी आप ध्यान मत दीजिए। आप अपना कार्य लगातार करते रहिए, और एक दिन वो सफलता मिलेगी कि वही जो लोग हैं वो आपके गुणगान गाएंगे, गली गली में आपके गुणगान गाएंगे। देखो जो लोग हमारे पीछे पड़े हुए थे जी, वो स्वयं को ऊंचा दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े कलाकार हैं और हम बहुत अच्छी कथा सभ्यता में रह करके कहते हैं ऐसी तो नहीं लेकिन है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सही बात है। वो सिर्फ वहां के वहीं रह गए। हाँ, और जिसका परमात्मा रक्षक है और जो अपनी रास्ता पर सही चल रहा है, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, किसी को गलत नहीं दिखाना चाहता और किसी के साथ में गलत नहीं करना चाहता है, उसका परमात्मा साक्षी है, साक्षी है, उसके साथ रहता है, उसको आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। लोगों ने मेरे नंबर को बंद करा दिया हाँ है, तो ये सब घिनौनी हरकतें चल रही हैं। लेकिन नंबर मेरा चालू हो जाएगा 2-4 दिन में। हाँ, पुलिस का प्रोसेस है वो चल रहा है और कार्रवाई हो चुकी है। अंदाज है 2-4 दिन में नंबर चालू भी हो जाएगा। और जो योगी जी का जो दूसरा वाला अभी जो नंबर फिलहाल में है वो हम वीडियो में आपको लगा देंगे। हाँ, आप वहाँ से 58 84 42 72, आप यहाँ से 58 84 42 72 ये नंबर नया नंबर है हमारा, इसको आप फीड कर सकते हैं और आप इससे योगी जी से संपर्क कर सकते हैं। और योगी जी की जो वीडियो वगैरह हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो फूहड़ता वगैरह, तो योगी जी की आप कोई सी भी ऐसी क्लिप बताइए तो मैं स्वयं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। हाँ बिल्कुल। योगी जी को ये बात पता है कि मैं किस कार्य में लगा हुआ हूं, तो अगर योगी जी की ऐसी वीडियो, किसी भी कथावाचक की आपके पास ऐसी वीडियो आती है जिसमें वो फूहड़ता अश्लीलता फैलाता है, चाहे वो छोटा शास्त्री हो चाहे वो कितना भी बड़ा शास्त्री हो, आप मेरे पास वीडियो भेजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सोहम। सभी दर्शकों को राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सभी को प्रणाम, आदाब, नमस्कार। राधे राधे सोहम। So